जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19 और 20 जुलाई को जो 150 प्रश्नों का पेपर आएगा लाडलो, वैसे के वैसे हूबहू प्रश्न जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के 150 क्वेश्चन का पेपर सेट आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। सभी विद्यार्थियों के पास में इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको बोल दीजिएगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कंप्यूटर के क्वेश्चन से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के 30 बेहतरीन प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में जीके के देन, उसके बाद में करंट अफेयर और उसके बाद में आगे का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। वहीं सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। बताओ भाई, लाइब्रेरियन, सही श्रृंखला को चुनो। ये प्रश्न आया हुआ भी है भाई लाइब्रेरियन के अंदर, ठीक है ना। फटाफट आंसर बताओ। ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन में ये प्रश्न आया हुआ है। क्या होगा भाई इसका? डेटा, सूचना और जानकारी। ऑप्शन नंबर डी ये सही श्रृंखला होगी भाई इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड या मदरबोर्ड, कौन सा कहलाता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लाडलो कि कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा संचालित रूप से पहचाने जाते हैं? बताओ भाई, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा संचालित रूप से पहचाने जाते हैं? कौन से होते हैं बताओ? ऑटोमेटिक होते हैं, प्लग एंड प्ले, इंस्टॉल या सीरियल? बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। यह प्रश्न भी देख लीजिए, कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ है। पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है? बताओ भाई। 4 नंबर के प्रश्न में क्या होगा भाई? यूएसबी पोर्ट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अपने को प्रश्न बहुत सारे सोल्व करने हैं तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो पीडीएफ का लघुत्तम रूप क्या कहलाता है? बताओ भाई, पीडीएफ का लघुत्तम रूप क्या कहलाता है? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। बिल्कुल भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इनको रट्टा मार लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छपने वाले हैं लाडलो। नेक्स्ट प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न की बात करें तो प्रोसेस्ड डेटा एवं इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? प्रोसेस्ड डेटा एवं इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या कहलाता है? 6 नंबर के प्रश्न का। बिल्कुल भाई, क्यों कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य है। यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य बताओ। सात नंबर के प्रश्न में क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? बिल्कुल भाई, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के संबंध के लिए, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, किसका उपयोग किया जाता है बड़े चेकों के लिए? ऑप्शन नंबर बी होगा, MICR, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके एक जगह रोक के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है? बताओ भाई, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है, निम्न में से कौन से? बताओ। 9 नंबर के प्रश्न का आंसर बताएंगे। कौन से है भाई? ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है भाई? लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है लाड दो। नेक्स्ट, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? बताओ भाई। एक ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न आया हुआ है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? 10 नंबर के प्रश्न में क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, डॉट प्रति इंच से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य? इनमें से असत्य कथन को पहचानना है लाड़ दो आपको। असत्य कथन निम्न में से कौन सा है? एक बार, इसको प्रश्न हर एक लाइन में एक प्रश्न है। एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीकी का
प्रयोग करता है, बिल्कुल सही। बार कोड एक विशेष स्याही का के प्रयोग से छापे जाते हैं जिनमें से एक ऑक्साइड होता है। ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारे सही हैं, सबको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, बताओ भाई। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, कौन सा करता है? ये भी वीडियो में आया हुआ प्रश्न है और राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 12 नंबर के प्रश्न में क्या होगा भाई? प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी। ये इसका थोड़ी सी व्याख्या है, आप पॉज करके इस व्याख्या को भी लाड लो, पढ़ लेना साथ में, ठीक है। व्याख्या को आप साथ में पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से याद रहेंगे। क्वेटी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, बताओ भाई क्या उपयोग किया जाता है? बिल्कुल भाई कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं, बताओ भाई क्या कहलाते हैं? डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर प्रिंटर जैसे कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में क्या करेक्ट आंसर होगा? पेरीफेरल, क्या भाई? पेरीफेरल डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है निम्न में से? 15 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी माउस पैड। नेक्स्ट प्रश्न की अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? ये देखो, ये भी गजब का प्रश्न है, ये भी पटवारी में भी आया हुआ है और राजस्थान पुलिस में है। राजस्थान पुलिस मैंने लिख नहीं रखा है, बाकी अदर एग्जामिनेशन में आया है उनका नाम लिख रखा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? 16 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य से के लिए होता है, बताओ भाई किस उद्देश्य के लिए होता है डिस्प्ले कार्ड का उपयोग? 17 नंबर के प्रश्न में क्या होगा भाई? आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए होता है। आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है, बताओ। इनपुट युक्ति नहीं है पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना भाई, उन इनपुट यूनिट नहीं है, बताओ। 18 नंबर के प्रश्न में बी होगा भाई, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, बताओ क्या निर्दिष्ट किया जाता है? ये आपको आंसर दिख गया होगा भाई, पिक्सल। नेक्स्ट, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में हूबहू छपेंगे लाड़ो। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान से देख लेना, नहीं है पूछ रहा है, कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ भाई। 20 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया, बताओ भाई इसका आविष्कार किसने किया था? 21 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई, डेनिस एम रिची ने, ठीक है। डेनिस एम रिची ने सी का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कि CDR है, क्या है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये इसकी फुल फॉर्म देख लो भाई, ये है, क्या है ये बताओ भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, क्या है बताओ? 22 नंबर के प्रश्न में राइट वंस रीड मीन, बिल्कुल डिस्क, एकदम सही भाई, राइट वंस रीड मेनी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 23 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है, बताओ क्या है इनके नियमों से संबंधित है? नेटिकेट, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्या है भाई? आप तो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो देखो भाई ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना लाड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है, यानी कि रूपांतरण नहीं है, रूपांतर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? 24 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? विंडो 9, ठीक है, सी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विंडोज 95, विंडो 98 और विंडो एनटी को किस रूप में जाना जाता है? कौन से रूप में जानते हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाड लो, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, बताओ किसका उदाहरण है? 26 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लाड लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग, पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, बताओ भाई क्या है वे? 27 नंबर में क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर जाएं उससे पहले एक छोटी सी चीज है भाई आपके लिए, सबके लिए है, आपके लिए, ध्यान से देख लेना इसको। राजस्थान पुलिस की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, केवल 99 रुपये में राजस्थान पुलिस के नोट्स हैं 2 दिनों के लिए। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी के हाथों से लिखे हुए नोट्स 4000, साथ में 1 लाइनर पर्सन फ्री। कंप्यूटर के हाथों से लिखे हुए नोट्स और रीजनिंग के 30 प्रैक्टिस सेट, ल्यूसेंट के हस्तलिखित नोट्स 1500 1 लाइनर पर्सन, महिला और बच्चों से संबंधित हस्तलिखित नोट्स और साथ में 200 1 लाइनर पर्सन। ये सारी की सारी चीज़ें केवल 99 रुपये में आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कैसे लें? चलो भाई वो प्रोसेस भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये नोट्स लेने कैसे हैं। देखो, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ 89 05 74 70 95। देखो भाई, बिना मैसेज किए सीधा इस नंबर पर क्या करें आप? 99 रुपये फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने पेमेंट किया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लिया और इसी के व्हाट्सएप पर भेज दिया। मात्र 2 मिनट में आपको जो दिए गए ये नोट्स हैं ये सारे के सारे आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। लाड़ दो, ठीक है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन की गारंटी देते हैं ये नोट्स, ठीक। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? बताओ भाई कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किया जाता है इसमें? बताओ। बिल्कुल भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की क्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? क्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? बताओ मेरे लाडू, आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, डीबगिंग। क्या होगा भाई? डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं भैया। ये जीके का लास्ट प्रश्न, सॉरी कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें तो 30 नंबर के प्रश्न को देख लो भाई। डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतया अर्थ है, बताओ भाई। डीपीटी। 30 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए लाडलो, बहुत ही गजब के प्रश्न है। क्या है? बहुत ही गजब के प्रश्न है आप सभी के लिए। हाँ, ये लो भाई, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम स्थान पर प्राप्त है, बताओ भाई कौन सा प्राप्त है? किसको प्राप्त है? ओडिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 में शामिल शहर कौन से हैं? कौन से शहर है भाई? सूरत, जबलपुर और आगरा, ऑप्शन नंबर बी। सर घूमा तेरा घाघरा। वाह भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 से के विजेता विश्वविद्यालय का नाम बताएं। कौन सा विश्वविद्यालय भाई? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 किस फिल्म को मिला? कौन सी फिल्म को मिला भाई लाडलो?
78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 कौन सी मूवी को मिला? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? कॉन्क्लेव मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है लाडलों की, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। किसको नवाजा गया भाई? अनंत दर्शन शंकर को। ऑप्शन नंबर ए अनंत दर्शन शंकर को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक भी जिसने ब्लैक बॉक्स में जो सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको ज़रूर प्रेस कर दें। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से शुरू हुआ बताओगे? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन 6 नंबर का प्रश्न कहाँ से भाई? लेह लद्दाख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। LUPEX मिशन में भारत का साझेदार देश जापान। विश्व का पहला वाणिज्यिक निगरानी सैटेलाइट बताओ भाई। विश्व का पहला वाणिज्यिक निगरानी सैटेलाइट है कौन सा भाई? स्कॉट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य जो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत का पहला राज्य जो अपना खुद का, बताओ भाई कौन है भाई? अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। असम। असम है या आंध्र प्रदेश है? देख लेना भाई। एक चीज और देखो भाई, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेगा भाई। ठीक है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा। भारत का पहला राज्य जो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। चलो आंसर बताओ भाई फटाफट से। नेक्स्ट। भारत का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र बवनी है। बताओ कहाँ है बवनी? तमिलनाडु के अंदर। भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको कल करवा दिए जाएंगे। ठीक है।